सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है साधव और आप देख रहे हो सात्विक स्टडी। वंस अगेन वेलकम बैक टू सात्विक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। एंड बिफोर प्रोसीडिंग सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसका एक क्विक रिकैप सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो याद करिए, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि इक्वेशन क्या होती है, फिर हमें ये समझ में आया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। मैंने आपको ये बताया था कि मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने समझा था कि डिग्री किसको बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। मैंने आपको बताया था उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही कहलाएगी उस पर्टिकुलर इक्वेशन की डिग्री। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स को भी देखा था जहां पर हमने डिग्री निकाली भी थी। फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने ये भी बताया था कि a, b, c ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है। b और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इंक्लूडिंग 0। यही सब हमने देखा था लास्ट वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रियल लाइफ एप्लीकेशन, और आपको ये समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सिर्फ मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है ही, बट ये हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। अब स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी रियल लाइफ में भी यूज हो सकता है। इसी को साबित करने के लिए मैं आपके सामने एक रियल लाइफ सिचुएशन डिस्कस करूंगा। और ये जो रियल लाइफ सिचुएशन है ये मैंने कहां से लिया है, इसे मैंने आपकी ही एनसीईआरटी बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, वहां से लिया है। ये है एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमें एक रियल लाइफ सिचुएशन दी गई है और ये रियल लाइफ सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें उस रियल लाइफ सिचुएशन को समझना होगा, यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना होगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उस सिचुएशन को समझते हैं और फिर देखेंगे कि वो किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। इसका क्या मतलब है, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है जॉन, दूसरे का नाम है जीवंती, और दोनों के पास टोटल नंबर ऑफ कितने मार्बल्स हैं, 45। मतलब जॉन के पास भी कुछ मार्बल्स हैं, जीवंती के पास भी कुछ मार्बल्स हैं, और इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब क्या होता है, जॉन भी 5 मार्बल्स लूज कर देता है, जीवंती भी 5 मार्बल्स लूज कर देता है। मतलब दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो 5-5 मार्बल्स खोने के बाद अब जॉन के पास जितने मार्बल्स बचे हैं और जीवंती के पास जो मार्बल्स बचे हैं, अगर आप उन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई, तो वो किसके बराबर आएगा, 124 के, एज पर द क्वेश्चन। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि इनिशियली उनके पास कितने मार्बल्स प्रेजेंट थे। सो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन में देखा कि जॉन और जीवंती के पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स थे 45, बट हमें ये नहीं पता कि इंडिविजुअली उनके पास कितने थे। सो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स थे। तो मैंने यहां लिखा लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन इज इक्वल टू x। मतलब मैंने मान लिया कि जॉन के पास कुछ x नंबर ऑफ मार्बल्स थे। अब याद करो, मैंने आपको बोला था कि जॉन और जीवंती के पास जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स थे वो कितने थे, 45। मतलब अगर मैं 45 में से x माइनस कर दूंगा
तो जितने मार्बल्स बचे होंगे वो किसके होंगे? जीवंती के। सो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। क्यों 45 माइनस एक्स करा? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है 45। जैसे समझो, अगर मैं आपको बोलूं आपके पास और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स है 10, और अगर आपके पास 3 पेन्स हैं तो मेरे पास कितने पेन्स होंगे? 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। और अगर आपके पास x नंबर ऑफ पेन्स हैं तो मेरे पास कितने होंगे? 10 माइनस x। इसी तरह से अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? 45 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया था? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। जॉन ने भी 5 मार्बल्स खो दिए, जीवंती ने भी 5 मार्बल्स खो दिए। मतलब इन दोनों में से मुझे क्या करना है? 5 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। Therefore, number of marbles left with John is equal to x minus 5। तो इनिशियली जॉन के पास x मार्बल्स थे और उसने 5 मार्बल्स खो दिए, तो अब उसके पास कितने बचे होंगे? x माइनस 5। अगर इनिशियली जीवंती के पास इतने मार्बल्स थे तो अब उसके पास कितने बचे होंगे? इसमें से मैं 5 को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। सो इस क्वांटिटी में से मैंने 5 को कर दिया माइनस। सो 45 माइनस 5 हो जाएगा 40 और माइनस x यहां पर आ जाएगा एज इट इज। तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद अब उनके पास इतने और इतने मार्बल्स बचे हुए हैं। अब अगर आप इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो ये किसके बराबर आने वाला है? 124 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो मैंने यहां पर लिखा, अगर मैं x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 माइनस एक्स से, x माइनस 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 40 माइनस एक्स से, तो ये किसके इक्वल आएगा? 124 के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास अब एक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन क्या होती है? समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। अगर कभी भी मैथमेटिक्स में दो चीजों के बीच में इक्वालिटी का साइन मौजूद है तो वो कहलाती है एक इक्वेशन। जैसे कि ये एक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप देंगे। सो इसके लिए मुझे पहले इन दोनों को करना होगा मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो x है, इस x की मल्टीप्लिकेशन हम पहले 40 से करेंगे, फिर x से करेंगे। मतलब ये जो चीज लिखी है ये पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर अगला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x की मल्टीप्लिकेशन हम इन दोनों से करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करेंगे। सो जब x 40 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 40x। फिर जब ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? x स्क्वायर। अब क्योंकि ये वाला x है प्लस का और ये वाला x है माइनस का, सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। सो यहां पर मेरे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस 5 को मैं इन दोनों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगा। सो 5 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 200। साइन की बात करते हैं, ये है माइनस का, ये है प्लस का, सो माइनस इंटू प्लस माइनस। सिमिलरली जब आप इस 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5x। अब क्योंकि ये 5 खुद भी नेगेटिव साइन के साथ है और ये x खुद भी नेगेटिव साइन के साथ है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। सो ये आ गया प्लस 5x इज इक्वल टू 124 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर नोटिस कर पा रहे हो कि ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 2 है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको धीरे धीरे करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं? बड़ी पावर वाली टर्म को पहले लिखते हैं। सो मैंने माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा पहले क्योंकि यहां पर पावर थी 2। अब हम x वाली टर्म्स को देखेंगे। सो यहां पर मेरे पास दो टर्म्स है x वाली। सो 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 45x।
x वाली टर्म्स एक साथ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सो 40x प्लस 5x हो जाएगा 45x, माइनस 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा, माइनस 324। जब आप इस 124 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा माइनस का 124, और माइनस 200 माइनस 124 हो जाएगा माइनस 324। इट मीन्स कि राइट हैंड साइड पर मेरे पास क्या बचेगा, 0, क्योंकि जब इस 124 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया तो राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 बचा हुआ है। अब ये इक्वेशन काफी हद तक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर रहे होते हो तो आप ध्यान रखना कि हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट हाँ हम ये हमेशा करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1 विच इज नेगेटिव, तो अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, दोनों साइड्स को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं और -1 को हम दोनों साइड्स पर इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी इक्वेशन में कोई भी चेंज ना आए, क्योंकि अगर आप एक साइड को मल्टीप्लाई करोगे दूसरी को नहीं करोगे तो हमारी इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, एंड विच इज रॉन्ग। सो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड -1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस हर एक टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। सो पहली टर्म क्या बन जाएगी, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी -45x, और ये वाली टर्म बन जाएगी प्लस 324 इज इक्वल टू, जब आप इस राइट हैंड साइड को भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे सो 0 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पर एज इट इज मेरे पास आ जाएगा 0, which is the required answer. So this is a quadratic equation, x square minus 45x plus 324 is equal to 0. So क्या आपने ये नोटिस करा कि कैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन का आंसर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। सो इससे ये प्रूव होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ना सिर्फ हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बट हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस में भी इसका यूज है। इसी तरह से एक और सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे जो कि है सेकंड पार्ट, बट उसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको आज का भी लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो मेक श्योर कि आपने नीचे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है और नोटिफिकेशन बेल ऑन किया है ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। टिल देन, थैंक यू सो मच।